हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग? दोस्तों, एक बार बिजनेस आइडियाज़ में आप लोगों का फिर से स्वागत है। और दोस्तों, ये एक ऐसा बिजनेस है दोस्तों जिसमें 300 से रुपया सिर्फ आपको लेना है और उस 300 से आप जो है 2100 रुपया बनाएंगे। अब आप सोचिएगा कि भला 300 रुपये से 2100 रुपया कैसे बनेगा। तो आइए दोस्तों, मैं आप लोगों को बताने जा रहा हूँ कि 300 से 2100 किस तरीके से बनेगा। सबसे पहले तो देखिए, जो 70% एक तरफ, या मान लीजिए गरीब, ये देखिए एक तरफ गरीब, ये देखिए एक तरफ अमीर, ये एक तरफ गरीब है, एक तरफ अमीर है। अब जो है, ये जो अमीर है, ये 70% जो है दिमाग लगाते ही नहीं बिजनेस में, क्योंकि इनके पास पढ़े लिखे होते हैं, पढ़े लिखे खूब होते हैं, यानी कि ग्रेजुएट भी होते हैं, ग्रेजुएशन भी होते हैं, यानी कि हर चीज़ पढ़ाई से कंप्लीट होते हैं और जानकार होते हैं ये 70% अमीर लोग। लेकिन दिमाग नहीं लगाते, सोचते हैं क्या हम कमाएंगे। और ये देखिए गरीब है, गरीब है 30% जो है दिमाग लगाते हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, लेकिन फिर भी वो दिमाग लगाते हैं कि मुझे क्या करना है, किस तरीके से करना है। तो आइए दोस्तों, अमीर क्या दिमाग नहीं लगा पाता पढ़ लिख कर, और गरीब जो नहीं पढ़ा लिखा रहता है वो क्या दिमाग लगाकर कितना पैसा कमा लेता है, और ये अमीर उतना नहीं कमा पाता, ये गरीब उतना कमा लेता है। और किस तरीके से कमाता है दोस्तों, आइए मैं बताता हूँ। तो दोस्तों, ये देखिए, सबसे पहले आप भीड़ भाड़ इलाके पर ये बिजनेस करना है। कहीं भी जो भीड़ भाड़ वाली जगह है, ये बिजनेस कर ले। जिस मिसाल के तौर पर कचहरी हो गया, चौराहा हो गया, या कोई बाजार जहाँ लगती है आपके नियर बाई मार्केट में, जहाँ बाजार लगती है वहाँ ले लीजिए, कचहरी ले लीजिए। और मुकदमा अदालत जहाँ होता है, जहाँ लोग भीड़ लगी रहती है वहाँ, और चौक चौराहा, और रोड पर जहाँ पर ज़्यादातर जो है पुल है या ब्रिज है, या ब्रिज के नीचे जहाँ लोग इकट्ठा होते हैं, भीड़ रहती है, ऐसे ऐसे जगह पर आप कमा सकते हैं। तो दोस्तों, आइए आपको बताते हैं कि आपको करना क्या है। तो दोस्तों, आपको ये करना है कि आपको 300 रुपया ले कर लेना है, और वो 300 रुपया ले करके फल वाली मंडी पे जाना है, यानी फल लेना है। और फल में क्या लेना है आपको? पपीता। ये देखिए, इस तरीके से आपको पपीता लेना है, और पपीता आपको मिलेगा मात्र 10 रुपए किलो। और वो 10 रुपए किलो पपीता आपको लेना है 30 किलो। कितना? 30 किलो। अब 30 किलो पपीता आप ले लिए फल वाली मंडी से, और ले करके आप जो है आए, और आपको 10 रुपए केजी पड़ा है। अब आ करके आपको लेना है एक बेंच। अगर आपके पास ठेला वगैरह नहीं है तो कोई बात नहीं, ठेला भी ना मत लीजिए, बेंच तो ले ही सकते हैं। और अगर आपके पास बेंच भी ना हो तो आप किराए पर जो है बेंच ले सकते हैं, यानी किराए पर ही ले सकते हैं, यानी किराए पर ही बेंच ले सकते हैं। तो दोस्तों, आपके पास अगर ठेले का जुगाड़ नहीं है और कोई चीज़ का जुगाड़ नहीं है, पूंजी कम है, तो आप बेंच ले लीजिए, और बेंच ले जाकर खड़ा करिए और ले लीजिए इस तरीके से दोना पत्तल। ये देखिए, इसमें 10 रुपये प्लेट आपका बिकेगा। और पपीते को ला करके आप उसको छीलिए, छील करके 1 किलो में आपका 7 प्लेट बनेगा। कितना बनेगा? 7 प्लेट। यानी जब 1 किलो पपीता छील कर काटेंगे, उसे कतरा कतरा करेंगे, तो वो 7 प्लेट बनेगा। और 7 प्लेट, एक प्लेट आपका 10 रुपए का बिकेगा। तो यानी आपका 1 किलो में 10 सत्ते 70 रुपया आया। कितना आया? 1 केजी में 70 रुपया आया। और आपका पपीता है 30 किलो, यानी 1 किलो में 70 रुपया। तो अब गुणा कर लीजिए, 5 किलो का हो गया 350, और 5 छक 30,
तीन छक 18 और ये 18 19 20 2100 रुपया। यानी कि आप अगर गुणा करेंगे 70 गुणे 30 का तो 7 त्रिक 21, यानी 2100 रुपया आपका निकलेगा 30 किलो पपीते में। तो बड़े ही आराम से ये गरीब आदमी जो 30% जो अनपढ़ है, गंवार है, बड़े ही आराम से 300 रुपया लगाता है और भीड़ भाड़ वाली जगह पर बैठकर 2100 रुपया लेकर चला आता है, बड़े मज़े से पूंजी बना लेता है। तो दोस्तों, वो गरीब आदमी तो बहुत से होते हैं, वो खर्चेलू ज़्यादा होते हैं, वो नशे में, पानी में, कोई पी जाता है, कोई नशा कर जाता है, कोई ऊपर जुआ खेल जाता है, इस तरीके से वो आगे नहीं बढ़ पाते। लेकिन अगर कोई गरीब पढ़ा लिखा और सही एक नेक और सच्चा अच्छा इंसान है, जो अगर नशा पानी नहीं करता है और दिमाग से घर में खर्चा करता है, तो 2100 रुपया अगर कमाएगा, जिसमें से 300 रुपया पूंजी का निकाल देगा, तो 1700 रुपया बचेगा। तो वो 1700 में 500 600 बहुत उड़ के 700 घर परिवार में खर्चा करेगा, 1000 रुपया बचेगा एक दिन का। और 30 दिन में 30,000 रुपया बचा, और महीने में जोड़ लीजिए 12 दिन 36,000 रुपया। यानी कि वो एक साल में आराम से इतना पैसा जुटा लेगा कि वो दुकान भी कर सकता है, फल की आगे चल के फल कर दुकान कर ले सकता है। फिर उसके बाद वो जो चाहे वो कर सकता है, मशीन मंगा सकता है जूस की, वो पपीते का जूस, मैंगो जूस, ये सब पिला सकता है, बैठ कर के रोड पर दुकान ले सकता है। और उसी बिजनेस में फल वाले डेवलपमेंट करते हुए बड़ी ही आसानी से आगे बढ़ जाएगा। यानी कि कातरा कतरा काट के 10 रुपये प्लेट बेच के वो एक साल में दुकान ले लेगा, दुकान से फिर मशीन ले लेगा जूस पिलाने वाली, फिर तरह तरीके के चाट की मशीन ले लेगा, वो सब साइड से बिजनेस करके पता चला वो 5 साल में 10 साल में करोड़पति बनने की राह पर है। लेकिन अगर वो समझदार है, पढ़ा लिखा है तब। और अगर अनपढ़ है, गंवार है और वो नशे पानी में विलुप्त है, नशेड़ी है, तो वही तरक्की नहीं कर पाएगा। लेकिन यही 70% अमीर आदमी वो 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 मतलब नॉर्मल, यानी कि बीच का मीडियम ही रह जाता है, यानी ना अमीर में ना गरीब में, और ये बीच में फंसा रह जाता है। सोचता रहता है मैं क्या करूं क्या ना करूं, मैं बहुत पढ़ा लिखा हूं, शर्मा रहा है, नहीं शर्मा रहा है, ये सब करके वो बेचारा फंसा रहता है मीडियम साइज में। और ये एक अनपढ़ यानी पढ़ा लिखा नहीं है लेकिन समझदार है वो व्यक्ति, ये गरीब जो है कमा करके पैसा 5 साल में 10 साल में कहाँ से कहाँ चला जाता है और डेवलपमेंट कर जाता है। और इसी तरीके से दोस्तों, आप देखे होंगे फल वाली मंडी में जो गाड़ी फल उतरता है, वो एक दिन फल भी उतारने लगता है गाड़ी और लोगों को थोक बेचने लगता है। दोस्तों, वो बेचने वाला यही 10 रुपये से ही स्टार्ट होता है। सिर्फ आपको बताता नहीं अपने नॉलेज जिंदगी के बारे में कि किस तरीके से ठोकर खा के आगे बढ़ा है। तो ये होती है बिजनेस की कहानी। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे से समझ गए होंगे। अगर अच्छे से समझ गए होंगे और बिजनेस आइडियाज़ पाना चाहते हैं इसी तरीके से, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर और भी वीडियो देखिए और चैनल को सबसे पहले लाइक कर लीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी तरीके से आइडियाज़, बेस्ट आइडियाज़ मैं जब आपको दूँ तो आप सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको पाएँ और ये आइडिया सुने और सुन करके एक नॉलेज प्राप्त करें। और बिजनेस की राह में या फिर आप पैसे की कड़की में या फिर जो परेशानी में जब आप गुजर रहे हों, तो इस तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, बिना शर्म करे बढ़ जाएंगे और घर को संभाल लेंगे। वरना जहाँ के तहाँ पड़े रहेंगे, कोई आगे बढ़ाने वाला भी नहीं रहेगा, कोई एक पैसा देने वाला भी नहीं रहेगा, और आप बढ़ भी नहीं पाएंगे और आगे कुछ कर भी नहीं पाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ सोचिए समझिए विचार करिए और वीडियो जो है बिजनेस को स्टार्ट करिए और वीडियो को आगे बढ़ाइए दोस्तों। तो तब लेते हैं विदा। और दोस्तों, जाते जाते मैं कहना ये चाहूँगा कि आप शर्म छोड़िए और ज़्यादा किस तरीके से पैसा बना है 300 में 2100, और वो साल भर में कितना बन जाएगा, महीने में कितना बन जाएगा, आप आंकड़ा लगाइए। मेरी बातों को 2 बार 3 बार ये वीडियो देखिए और देख करके अपनी अकल खोलिए, अकल का ताला, और आगे बढ़िए।
बिजनेस को स्टार्ट करिए, सोचिए समझिए और आगे बढ़िए। तो दोस्तों तब तक के लिए विदा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।